मन्नत सीरियल में दोस्तों अब आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब तक आपने देखा कि मन्नत और विक्रांत की कहानी धीरे धीरे एक खूबसूरत मोड़ ले रही थी, जहां इन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता पनप रहा था। भरोसे का, प्यार का और एक दूसरे के प्रति सम्मान का। लेकिन अब इस रिश्ते में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो हर चीज को झकझोर कर रख देगा। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि नीतू अपने हाथों में आरती की थाल लिए मन्नत के घर पहुंचती है। वह आरती उतारती है, मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी होती है चिंता, क्योंकि उसे पता है कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। नीतू और मन्नत अब एकजुट हो चुकी हैं। उनका एक ही मकसद है, विशाखा की चालों का अंत करना। दरअसल दोस्तों, विशाखा ने अपनी लालच और सत्ता की भूख में इतनी बड़ी साजिश रच दी है कि अगर वह सच बाहर आ गया तो न सिर्फ रोनी की प्रॉपर्टी का सच खुलेगा, बल्कि एक ऐसे पारिवारिक रहस्य का पर्दाफाश होगा जो सालों से दबा हुआ था। विशाखा का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। वह चेहरा जिसने अपने ही खून के खिलाफ साजिश की। वह चेहरा जिसने अपनी झूठी शानो शौकत के लिए अपने परिवार को तोड़ दिया और जिसने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मन्नत इस सच्चाई को जान चुकी है। वह विक्रांत को सब कुछ बताना चाहती है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हर रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन मन्नत का विश्वास अभी भी जिंदा है। वह जानती है कि सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, और अब वह समय करीब आ चुका है जब विक्रांत की आंखों से पर्दा हटेगा और उसे पता चलेगा कि धैर्य सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका अपना सगा भाई है। और जिस औरत को वह सालों से सम्मान दे रहा था, जिसे वह एक परिवार का हिस्सा मानता था, वही विशाखा उसकी असली माँ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये सच्चाई बाहर आएगी तो विशाखा का अतीत भी सामने आएगा। वह अतीत जिसमें छिपा है उसके जीवन का सबसे काला सच। उसने क्या किया था उस रात? क्यों खो गया था विक्रांत और धैर्य का पिता? क्या यह कोई हादसा था या किसी चाल का नतीजा? धीरे धीरे यह सब सामने आने वाला है, और जब सच्चाई खुलेगी तो हर रिश्ता, हर बंधन और हर भरोसा सवालों के घेरे में आ जाएगा। विक्रांत को अब समझ में आएगा कि जिस माँ की ममता की छांव पाने के लिए वह बचपन से तरसता रहा, वह माँ असल में सिर्फ अपने फायदे के लिए उससे दूर रही। और जिस भाई को वह हमेशा एक प्रतिद्वंदी की तरह देखता था, वह उसका अपना लहू है। विक्रांत का दिल टूट जाएगा। उसकी आंखों में गुस्सा होगा, दर्द होगा, और मन्नत के लिए एक कसक भी, क्योंकि उसे लगेगा कि मन्नत ने उससे यह बात छिपाई। वहीं दूसरी तरफ मन्नत टूट जाएगी, क्योंकि वह सिर्फ विक्रांत को बचाना चाहती थी, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। विशाखा अब अपनी हर चाल में और भी खतरनाक हो जाएगी। वह जानती है कि अब उसका सच किसी भी पल उजागर हो सकता है, इसलिए वह रोनी की प्रॉपर्टी और मन्नत दोनों समय काट सारने निर्णय से दोनों पर वार करने की तैयारी करती है। उसकी नज़र सिर्फ दौलत पर नहीं है, बल्कि उस सम्मान पर भी है जो मन्नत ने घर में पाया है। विशाखा के मन में आग जल रही है, ईर्ष्या की, बदले की और हारने के डर की। वह अब ऐसी चाल चलेगी जो सबको हिलाकर रख देगी। दूसरी तरफ मल्ला और धैर्य की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इन खुशियों के पीछे छिपा है एक तूफान। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया है, कोई सजावट में व्यस्त है, कोई गीत संगीत में, पर किसी को यह नहीं पता कि यह शादी घर की नींव हिला देने वाली है। क्योंकि इसी शादी के मंडप पर एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे पूरा घर दंग रह जाएगा। मल्ला और धैर्य के साथ फेरे शुरू होने से पहले विक्रांत को कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देते हैं। वह पढ़ते ही सन्न रह जाता है। कागजों में लिखा होता है, धैर्य और विक्रांत दोनों एक ही माँ की औलाद हैं। वह माँ विशाखा। वह वहीं बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, वह कुछ समझ नहीं पाता। उसी वक्त मन्नत आती है, वह समझाने की कोशिश करती है, पर विक्रांत उसे रोक देता है। वह पूछता है, क्यों मन्नत, तुमने मुझसे यह सब छिपाया क्यों? मन्नत रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं चाहती थी कि जब सच सामने आए तो कोई शक की गुंजाइश न रहे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
विशाखा वहां पहुंच जाती है और अपने झूठ को बचाने के लिए वह मन्नत पर झूठे आरोप लगाती है। वह कहती है, इसने मुझे फंसाने के लिए झूठा ड्रामा किया है, यह घर तोड़ना चाहती है। सारे घर वाले सख्ते में आ जाते हैं। नीतू आगे बढ़ती है। वह कहती है, झूठ बोल रही हो तुम विशाखा, अब वक्त आ गया है तुम्हारा असली चेहरा दिखाने का। वह एक पेन ड्राइव निकालती है जिसमें विशाखा की असली रिकॉर्डिंग होती है, जहां वह अपनी साजिशें खुद कबूल करती है। रिकॉर्डिंग प्ले होती है। पूरा घर सुनता है विशाखा की आवाज़। मुझे इस घर की दौलत चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। विशाखा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मन्नत को देखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास आता है, कहता है, तुम वही माँ हो जिसने हमें बर्बाद किया। विशाखा की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सच सामने है पर रिश्ते बिखर चुके हैं। मन्नत और विक्रांत के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। मन्नत अपने प्यार और सच के बीच फंस चुकी है। विक्रांत टूटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल रही है। वह तय करता है कि वह अपनी माँ को उसके किए की सज़ा दिलवाकर रहेगा,